ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता दूसरा अध्याय श्लोक 50 और 51। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगाय यूयस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धि निर्मुक्ता पदं गच्छन्नायमयम्। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। कौन? समबुद्धि युक्त, जिसकी समयुक्त बुद्धि होती है वह पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता है। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। योग कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल न मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते सभी लोग। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण इन कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। मनुष्य की एक ही कर्म है, प्रभु की आराधना। इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उनकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय के कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धा पूर्वक करो, किंतु फल के अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहाँ? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। भगवान बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यह 3 बुद्धियों का चित्रण है। सांख्य बुद्धि के 2 फल हैं। कौन से? स्वर्ग और श्रेय। और कर्मयोग में प्रवृत्त बुद्धि का एक ही फल है, जन्म मृत्यु से मुक्ति। स्वर्ग और श्रेय या जन्म मृत्यु से मुक्ति, निर्मल अविनाशी पद की प्राप्ति, बस ये 2 ही योग क्रिया है। इसके अतिरिक्त बुद्धि अविवेक जन्य है, अनंत शाखाओं वाली है, जिसका फल कर्म भोग के लिए बारंबार जन्म मृत्यु है।
अर्जुन की दृष्टि त्रिलोकी के साम्राज्य तथा देवताओं के स्वामीपन तक ही सीमित थी। इससे आगे कुछ नहीं, वह इतना ही जानते थे। इतने तक के लिए भी वह युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहा था। यहाँ श्री कृष्ण उससे नवीन तथ्य उद्घाटित करते हैं कि आसक्ति रहित कर्म द्वारा अनामय पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्मयोग परम पद को दिलाता है। निष्काम कर्मयोग जहां मृत्यु का फल प्रवेश नहीं है, इस कर्म में प्रवृत्ति कब होगी? जी बताएंगे। और अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि समबुद्धि युक्त पुण्य और पाप दोनों इसी लोक में त्याग देता है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संसार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है। अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक यथार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमाण पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र वेद पुण्य कर्मों में फलाशक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। और कह रहे हैं कि तू समत्व रूप योग में लग जा। इसका क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि सम बुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। और समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। सबंते कुशल काम कौन सा है? समत्व रूप योग। इसका क्या भाव है? इससे दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता। कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति हो जाती है। बोलो राधे राधे। और कह रहे हैं समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना किस कारण से कुशलता है, वह बात बताई जाती है। बुद्धि युक्ता पद किनका वाचक है और उनको मनीषिण कहने का क्या भाव है? समबुद्धि से युक्त हैं, अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्मयोगियों का वाचक यहाँ बुद्धि युक्ता पद है। और मनीषिण कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर लेते हैं, वे ही वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? क्या भाव है इसका? समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतरों में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर
बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है। यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थ में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है, कारण है। उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे पुरुषों का निर्विकार अनामय परम पद को प्राप्त होते हैं, कह रहे हैं भगवान। जहां राग द्वेष, ओहो क्या बात है, जहां राग द्वेष आदि कलेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का, राग द्वेष तो कलेश हैं, कलेश कह रहे हैं भगवान, और शुभाशुभ कर्म हर्ष शोकादि विकारों का ये विकार करते हैं, और समस्त दोषों का सर्वदा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान परम धाम है, जहां पहुंचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाना, यही अमृत। यह सब एक ही बात है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। साधकों की मान्यता ही भेद है, साधक अपना अपना अलग नाम दे देते हैं। भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसी होगी। अब आगे भगवान इस पर 2 श्लोकों में बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण, राधे राधे।